अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो लोग अपने तमाम तर मामलात अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देते हैं, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी उनको खाली हाथ लौटते हुए नहीं देखा। जो लोग मायूस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद फ़ायदा मिले किसी मामले में, अगर अल्लाह से दुआ करूं तो शायद ना मिले, मैंने उनको खाली हाथ लौटते हुए भी देखा है। जो अल्लाह से लो लगा लेते हैं, उस ज़ात से मायूस नहीं होते, उन्हें अल्लाह ज़रूर अता करता है। जब इंसान अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह इबादत करने वाले की उस इबादत का समर ज़रूर देता है। जब इंसान यकीन मुकम्मल कर लेता है कि वो ज़ात जिसने पैदा किया है, अगर मैं मसले में किसी में फंस गया हूं, कोई दुनिया में मदद करने वाला नहीं है, तन्हा हूं, उस ज़ात ने पैदा किया है, उसी ने मेरे हाथों पे किस्मत लिखी है, तो वही इन लकीरों को बदल देगा। तो यकीन करें, मैंने किस्मत की लकीरों को बदलते हुए देखा है। और जो लोग मायूस होके, तक हार के, अपना सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, उन्हें मैंने रोते हुए भी देखा है। तो अल्लाह की ज़ात से कभी भी मायूस नहीं होना। आज का जो मैं अमल बताऊंगा, एक तावीज़ है, छोटा सा तावीज़ है। अगर उसे नकल कर लेते हैं और साथ जैसे मैं पढ़ने के लिए आपको वजीफा बताऊं, वो आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, इंशाल्लाह इधर ये तावीज़ नकल होता है, उसमें आप अपना मकसद लिखते हैं, वो मैं तरीका मुकम्मल बताऊंगा। तो उधर दुनिया का कोई ऐसा मकसद नहीं है जो पूरा ना हो, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो हल ना हो। मुश्किल से मुश्किल काम जो कभी ना हो पा रहा हो, हर तरह के आप कोशिशें, हर तरह के आप हल तलाश कर चुके हों, लेकिन फिर भी मसला वहीं का वहीं हो, इंशाल्लाह इस तावीज़ की मदद से वो मसला हल होकर रहेगा। अल्लाह से इस उम्मीद के साथ ही आपने अमल करना है। सबसे पहले जो असल बात है कि मैं इस वक्त फला मसले में फंसा हुआ, मिसाल के तौर पे मोहब्बत का मसला है, मिसाल के तौर पे माली तौर पे मुश्किलात आ गई हैं, कोई तंग ज़्यादा है, घर में तंगी है, कोई मोहब्बत नहीं करता, कोई आपसे नफरत करता है, कोई भी हुआ मसला हो, बीमारी आ गई है, बेऔलादी है, औलाद नरीना का मसला, आपका कोई भी मसला हो, तो एक दफ़ा इस अमल को अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के आपने करना है। मैं आगे मैसेज भी आपको दिखाऊंगा कि लोगों को फ़ायदा मिलता है। कमेंट्स पढ़ा करें, फ़ायदा हो कमेंट्स में बताया करें, ना फ़ायदा हो फिर भी बताया करें, इससे दूसरों को बड़ा फ़ायदा मिलता है। और जो मैं आखिर में मैसेज में बताता हूँ, जिसको फ़ायदा मिला होता है या जिसको मसला होता है, वो भी इजाज़त से बताया जाता है, वैसे नहीं बताया जाता। तो ये आपको स्क्रीन पे तावीज़ नज़र आ रहा है, 4 खाने आपने बना लेने हैं। सबसे पहले आपने अल्लाह अल्लाह इसका वर्ड्स मिल शुरू कर देना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसकी तादाद मुकर्रर नहीं करनी। कम अज़ कम इस तावीज़ को बनाने से कबल आपने 15 मिनट अल्लाह 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 ये विर्द आपने जारी रखना है। उसके बाद आपने जब तावीज़ को नकल कर रहे हो, उस वक्त अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद ये पढ़ते जाना। ये आपकी फिरते जुबान होना चाहिए जब आप ये नकल कर रहे हो। तो चौथे खाने में आपने मकसद जहाँ पे है वो मकसद लिख देना है। बाकी आप लोगों के मैसेजेस मिलते रहते हैं जिनको फ़ायदा होता है। पिरसा मैं ज़िंदगी के इस डगर पे करी थी जब इंसान के पास मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। आप इस मुश्किल में अलिफ अल्लाह वाला तावीज़ ऐसा मुजर्रब बोर्ड जल्द असर है कि इसने मेरी बर्बाद ज़िंदगी को नई रूह बख्श दी और आज मैं इस खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही। अल्लाह आपको खुश रखे। यहाँ मैसेज करने का मकसद यही है कि जो परेशान हाल हैं वो ये मैसेज पढ़ें और एक बार ये अमल ज़रूर करें। तो इस अमल के बारे में यही कहा जा सकता है, जब इंसान तन्हा हो, कोई आसरा ढूंढ रहा हो, लेकिन कोई भी उसको हौसला देने वाला ना हो, तो ये तावीज़ अल्लाह की ज़ात पे
توقع رکھ کے کیا جاتا ہے اور اسے اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے، کم از کم ایک رات اپنے تکیے کے نیچے چاہے رکھ لیں، تو آپ کو ایسے ہی اللہ کی طرف سے غیب سے مدد ملے گی اس معاملے میں کہ آپ نے سوچا نہ ہوگا۔ بہت مجرب عمل ہے۔ اجازت کے لیے گزارش ہے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ لازمی دبائیں۔ فائدہ ہو، سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کریں، وہی ذات ہے جو فائدہ دینے والی ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہو، پریشانی میں مصیبت میں اللہ اس کی نیک حاجت پوری کرے، پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو زواجی زندگی میں ناخوش ہے، اللہ ان کی زندگیوں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں اچھا روزگار دے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ پاک انہیں بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق نور محمد علیہ اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔